प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, फिर एक बार हम ये मिले हैं प्रार्थना के वीडियो के ज़रिए। और इस बार हम अभी भी पुनरुत्थान के उसी आत्मा में, उसी महिमा में, उसी समय में जी रहे हैं, क्योंकि यीशु का पुनरुत्थान कोई एक दिन की बात नहीं थी। पुनरुत्थान के पश्चात उन्होंने कई सारे चिन्ह, चमत्कार और कई सारे कार्य शिष्यों को बताए, समय समय पर उन्होंने दर्शन देकर, और उन्होंने उनको जिम्मेदारी सौंपी। तो पुनरुत्थान क्या है? पुनरुत्थान किस पर केंद्रित है? ये सही, कोई हिचक नहीं, बेशक यीशु पर वो केंद्रित है। फोकस यीशु मसीह ही है। और इस वजह से पुनरुत्थान मतलब एक नया जीवन। हालेलुया। यीशु ने भी एक नया जीवन पाया। उस कब्र से पुनरुत्थान तक उनकी वो यात्रा जो थी, वो कब्र से, अंधेरे से निकलना, वो भी एक बहुत कठिन मुश्किल समय था। और इस बीच मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि बहुत ही कठिन समय जा रहा था। बहुत कड़ी धूप जो थी, उसके वजह से मैं भी बीमार पड़ी थी, क्योंकि मेरे से भी नहीं हो रहा था प्रार्थना का वीडियो करने, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी सता रही थी। और इस गर्मी से पीड़ित होकर लो बीपी जैसे लू लगती है, वैसे हुआ था इसलिए। लेकिन अब ईश्वर ने जो जल्दी हम पर बारिश का वर्षाव किया, इसलिए पूरा ही जो मौसम है वो बदल गया। और इतनी ठंडाई, इतनी ठंडक प्रभु ने दी है कल से, जो मई की 7 तारीख से। तो ईश्वर को ज़रूर हमें धन्यवाद देना चाहिए। हृदय की गहराई से मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आप भी यदि ऐसी ही स्थिति में थे, बीमार पड़े थे, और किसी भी कोने में जहाँ कहीं गर्मी से यदि आप परेशान हैं, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। आप भी अपनी प्रार्थना में आपको भी समर्पित करते हैं कि आप भी इस गर्मी की जो मार है उससे बाहर निकले, और प्रभु आपको तंदुरुस्त कर दे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे बढ़ते हैं। यीशु मसीह का पुनरुत्थान एक नया जीवन का अर्थ है, उन्होंने पहले ही संकेत दिया था हम सबको, बारंबार संकेत दिया था। बाइबल में जो अलग अलग भागों में लिखा हुआ है कि यीशु ने लाजरस को नवजीवन दिया। देने के पश्चात जो यूहन्ना का सुसमाचार 11 अध्याय में 25 और 40 वचन में यीशु ने जो कहा मर्ता से और उनकी बहन की, मुझ में विश्वास करो और तुम ईश्वर की महिमा देखोगी, नया जीवन तुम देखोगी। लाजरस को कब्र से निकालने से पहले यीशु ने जो लाजरस तुम बाहर आओ जो कहा, तो ऐसे ही नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ। हालेलुया। पुनरुत्थान का मतलब है एक नया उगम, उत्थान, एक ऐसी जो पड़ी स्थिति से, या कई जो पुरानी स्थिति से, ऐसे पुरानी आदतों से, या कुछ और भी हो सकता है, हमारे जीवन के जो पुराने हालात हैं या कुछ कठिन परिस्थितियों से, वहाँ से उठना और ऊपर चढ़ना, ऊपर आना। कुछ लोग कहते हैं ना, अरे बचपन में हम किस गरीबी से गुजरे, और आज हम यदि यहाँ पर पहुँचे हैं तो बड़ा एक लंबा सफ़र तय किया है। और वो उत्थान, वो बड़ा हमारा जो उत्थान आज हुआ है, जहाँ से हम ऊपर उठे हैं, उसके लिए बहुत तकलीफ़ हमने सही है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये पुनरुत्थान एक नया जीवन की ओर हमें दिशा दिखाता है, नया जीवन देता है। नया जीवन ईसा मसीह में। हालेलुया, हालेलुया, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। और उसे यदि सांसारिक तौर पर हम देखें तो कई उसके उदाहरण हैं जिससे हम आसानी से समझ पाएंगे कि क्या है ये नवजीवन। बारंबार समय समय पर ईश्वर हमें ये नया जीवन देते रहते हैं और हमें मिलते रहता है। जैसे कि उदाहरण के लिए एक नव शिशु जो इस संसार में पैदा होता है,
उसे एक नया जीवन मिल गया। वो तब तक माँ के गर्भ में बहुत सुरक्षित था, बिना किसी हलचल के था, कुछ उसे करना नहीं पड़ता था, आराम से सोया हुआ था। और जैसे ही संसार में उसका उगम होता है, नया संसार में उसका जन्म होता है, तो उसको भी एक नया नई दिशा, नया सब कुछ नया नया लगने लगता है। हालेलुया। इसीलिए संसार में आकर ही वो रोना शुरू करता है, क्योंकि सब कुछ उसके लिए अदल बदल हो गया, नया नया है। और यही है नया जीवन, एक स्थिति से, एक गिरी स्थिति से या पुरानी स्थिति से नए की ओर बढ़ना। हालेलुया। यीशु ने यही बताया। लाजरस जब कब्र से बाहर आया तो उसने सब उसे धुआं धुआं नज़र आ रहा था, कुछ उसे समझ नहीं आ रहा था। 4 दिन से वो कब्र में बंद पड़ा था। और जैसे ही वो बाहर आता है, उसकी नज़र यीशु पर पड़ी और उसे एक जो प्रकाश दिखाई दिया यीशु की नज़र से। तो उसने देखा यीशु के नज़रिए से, हम मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कैसे जीवित हो गया, मैं तो बीमार पड़ा था। उसे याद भी आने लगा थोड़ा थोड़ा कि मैं बीमार था, मैं इस संसार में था ही नहीं, कहाँ था पता नहीं, मैं कहाँ से बाहर आया और कहाँ से मुझे लाया। तो यीशु ने ही लाया। यीशु उनका केंद्र बिंदु बनते हैं जीवन के। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ से आगे ईसा मसीह को ही अपना फोकस बनाकर जीना, ईसा मसीह को अपना जीवन में महत्व देकर आगे बढ़ना, ये है नए जीवन की शुरुआत। जैसे कि एक जो गर्भवती महिला होती है, माँ बनने वाली है, और वो जब नए शिशु को, बच्चे को संसार में जन्म देती है, प्यारे भाइयों और बहनों, उसके लिए भी एक उस जीवन से, गर्भवती स्थिति से, एक महिला, एक स्त्री के जीवन से, एक पत्नी के जीवन से, बच्चे के जीवन की ओर, माँ के जीवन की ओर, माता के जैसे उसको बनना है, माँपन दिखाना है, तो वो उस ओर बढ़ती है। बच्चे को जन्म देते ही उसमें एक नयापन आ जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और उस नएपन की वो तैयारी नहीं है, बल्कि वो एक नई शुरुआत है। वो सब नया सीख रही है, बच्चे का लालन पालन पोषण करना, वो सब सीख रही है। और उसे वो नए की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है। उसका पूरा ध्यान उस बच्चे पर केंद्रित हो जाता है और एक जिम्मेदारी उसे मिल गई है। नए इस पुनरुत्थान को इसी तरह बेहतर हम समझ सकते हैं। पुनरुत्थान एक नई शुरुआत है। पुनरुत्थान का मतलब एक नया जीवन है। पुनरुत्थान का मतलब एक नई जिम्मेदारी है जो हम सबको मिलती है। हम सब पर ये जिम्मेदारी आ जाती है। जैसे जैसे हमें, और एक व्यक्ति यदि अपनी बुरी आदत छोड़ देता है, समझ ले वो पुरानी आदतों से बाज आ चुका है, तंग आ चुका है, और वो सोचता है कि मुझे एक नए अच्छा जीवन बिताना है, मुझे अच्छा व्यक्ति बनना है, सब मुझे कोस रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, ये मुझे नहीं चाहिए। मैं एक अच्छी ज़िंदगी चाहती हूँ या चाहता हूँ, हमें एक बेहतर ज़िंदगी जीनी चाहिए। जिस क्षण वो व्यक्ति ऐसे सोचता है, वो अपनी कोई भी बुरी आदत उसको लत लगी हो, शराब की हो, शराबी व्यक्ति यदि सोचता है शराब छोड़ दूँ, धूम्रपान करना छोड़ दूँ, नशेड़ी है तो वो नशा करना छोड़ दूँ, यदि वो फैसला करता है, तो उसी क्षण उसका नया जीवन वहाँ शुरू हुआ। उसी क्षण उस पर एक नई जिम्मेदारी आती है कि देखो, आज से किसी ने यदि तुम्हें बहकाने की कोशिश की, किसी ने तुम्हें यदि चाह दिखाई या ललचाया कि तुम, अरे चलो फ्री में पिलाते, अरे चलो दे, तुम भी क्या याद रखोगे, नहीं, उनके साथ नहीं बैठना, नहीं उठना, ऐसी संगत में नहीं जाना, ये उसकी एक अपनी जिम्मेदारी है। हालेलुया। उस बुराई को छोड़ते हुए नए की ओर बढ़ना, पुराने जीवन को छोड़कर पुरानी आदतों से नए की ओर बढ़ना, वही यीशु ने संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं। यीशु ने जो कहा वो अलग रीति से वो याद दिलाते हैं। कुरिन्थियों के नाम लिखे दूसरे पत्र में 5 अध्याय 17वें वचन में संत पौलुस ने कहा कि अब आप जो ईसा मसीह में हैं, इसलिए आप जो ईसा मसीह में आ गए हैं, वे अब नई सृष्टि है, पुराना सब कुछ जा चुका। हालेलुया। आप नए बन चुके हो, आप एक नई सृष्टि हो।
वहाँ से एक नया जीवन आ गया पुनरुत्थान से। ईसा मसीह में हम आ गए, यही एक नई शुरुआत हो गई। ईसा मसीह के पुनरुत्थान में हमने दखल दिया, हमने उसको पहचाना, उसी से हमें भी एक नया उगम मिलता है, एक नई शुरुआत हमारी भी होती है, नया जीवन मिलता है, नई जिम्मेदारी आपको भी मिलती है, जो कि प्रभु का मिशन, प्रभु का कार्य हमें पूरा करना है। प्रभु के एक एक काम पर ध्यान देकर, जैसे उन्होंने शिष्यों से कहा था, शिष्यों को क्या कहा था कि तुम उसी जगह पर रहना जहाँ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वहाँ बंद कमरे में प्रार्थना करते रहना। हालेलुया। और बाहर निकलना नहीं, किसी से डरना नहीं, या किसी को कुछ बताने मत जाना जब तक मैं तुम्हें आदेश न दूँ। हालेलुया। तो ये उनके लिए यीशु एक जिम्मेदारी उनको दे रहे थे, और उनको कुछ नया बनाने की ओर उनको वो निर्देश दे रहे हैं कि तुम्हें नए की ओर अभी बढ़ना है, आगे जाना है। यहाँ सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ, मेरे मृत्यु से या मैं पुनरुत्थित होऊंगा फिर से मैं ही वो कार्य करूँगा, नहीं, तुम मेरे लिए आगे कार्य करोगे, तुम मेरे लिए जाकर वचन बोलोगे। लेकिन जब तक मैं तुमसे नहीं कहता तो मानवी शक्ति से कुछ भी नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। ये सब मानवी शक्ति से हो रहा है, जो भी यहाँ माँ, जो एक स्त्री, जो महिला जो माँ बनती है, पत्नी जो माँ बनती है, और वो जिम्मेदारी लेती है, और वो शराबी व्यक्ति अपनी बुरी आदतों को, यदि एक व्यक्ति अपनी जो भी बुरी आदत हो, वो बोलता है, कहता है कि मैं आज से बुरा सोचना छोड़ दूँगा, मेरे दिमाग में जो गुस्सा है या कुछ भी अनावश्यक जो मुझे स्वयं को अच्छा नहीं लगता, दूसरे को समझने की हम ज़्यादा कोशिश करेंगे, ना कि ये हम समझाने में समय व्यतीत करेंगे, ऐसे ही बेकार गवाएंगे। दूसरे को सुनना भी मुझे ज़रूरी है, ये समझना। इसीलिए तो जीवन की भरपूरता को समझना ज़रूरी है कि कहाँ कहाँ क्या क्या करना है, किस किस समय पर। उसे कहते हैं नया पुनरुत्थान का नवजीवन। नवजीवन हम जी रहे हैं ऐसे। तो यीशु ने यूहन्ना के सुसमाचार में 10 अध्याय और 10 वचन में यही तो समझाया हमें कि चोर आता है चोरी करने, मार डालने और नष्ट करने, किंतु मैं आया हूँ तुम्हें नया जीवन देने, और यह जीवन भरपूर मात्रा में, जो यीशु जीवन दे रहे हैं वो भरपूर मात्रा में और परिपूर्णता, पूर्णता का जीवन देने के लिए आए। सब कुछ वहाँ रहेगा। हालेलुया। सब कुछ वह आपको प्रदान करेंगे। आशीषमय जीवन या कृपा में जीवन, कृपा में हम जी रहे हैं, ये हमें समझना ज़रूरी है। यीशु की कृपा में, तब वहाँ जो पाप मुक्त होंगे हम, ये है सांसारिक जीवन। इससे आगे यदि हम थोड़ा सा बढ़ेंगे तो है जो आत्मिक जीवन, आत्मिक पुनरुत्थान। आत्मिक पुनरुत्थान की ओर बढ़ते हैं तो थोड़ी और कुछ जिम्मेदारियां आ जाती हैं, कुछ और अलग रीति से हम ईश्वर को समझने की कोशिश करते हैं। ईश्वरीय कुछ हमें भास होंगे या प्रेरणाएं मिलेंगी कि हमें क्या अब करना है। हम ईश्वर की आवाज़ सुनने लगेंगे, हम कान देंगे, हम कहेंगे नहीं, मुझे अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से कुछ नहीं करना है, अपने आप, अपने बलबूते पर, अपना ही दिखावा करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है। सेल्फ ग्लोरी जो कहते हैं, सेल्फ ग्लोरी सिर्फ अपना ही बड़प्पन करने के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर की महिमा के लिए। जैसे शिष्यों को यीशु ने ताड़ा या उनको बताया कि तुम अपने मन से नहीं तुम्हें जाना है, मैं जब तुम्हें बताऊंगा तब तुम वह नगर, तुम्हारा शहर, तुम्हारे घर जहाँ तुम बंद हो, वहाँ वह छोड़कर तुम्हें जाना है और ईश्वर का कार्य करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस नए प्रबोधन के लिए, इस नए जो प्रेरणा के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। और नया जीवन जो ईश्वर हमें देते हैं, किंतु हम कई बार भूल जाते हैं। वह नया जीवन की शुरुआत मेरी भी हुई थी, और जब हम जो स्त्री अस्पताल में जाती है गर्भवती स्थिति में, उसका समय जब पूरा होता है 280 दिन जो भी हो, या 9 महीने 9 दिन, और तब यदि डॉक्टर उसे मिल जाए, मेरे स्थिति में तो बहुत बहुत तकलीफ़ से हम गुज़रे थे। इतना हमारा जीवन दुबार किया उस डॉक्टर ने उस डिलीवरी के समय पर, और प्रसव पीड़ा भी नहीं हुई। तो उस वक्त जो उसने हमें
कठिन परिस्थिति में छोड़ा था और ऐसी तकलीफ़ में वो किसी पर न आए। ये तो मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ, हम ईश्वर को धन्यवाद देते रहें। आमीन।